हेलो स्टूडेंट्स, पिछले उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर दो चार्ज का सिस्टम है, यानी पहले आपने Q1 चार्ज लाया और बाद में Q2 चार्ज आप ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी दो चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपने देखा था कि कितनी होती है, U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12, ये आपने देखा था। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि हम लोग मान लीजिए 3 चार्जेस लाना चाहते हैं और 3 चार्जेस के द्वारा सिस्टम बनाना चाहते हैं और 3 चार्जेस के द्वारा किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसमें लिखिए, देखिए अब लेट अस वी कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी at a point by 3 charges Q1 Q2 and Q3, और मान लीजिए इनका पोजीशन वेक्टर their position vectors are R1 R2 and R3 respectively। ये इनका पोजीशन वेक्टर है। ओरिजिन से डिस्टेंस की बात हो रही है। अब देखिए, आप मान लीजिए पहले लाए आप Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक आप लाए, तो Q1 चार्ज को लाने में तो यहाँ पर आपने Q1 चार्ज लाया, लेकिन यहाँ पर कोई पहले से चार्ज नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो वर्क डन यहाँ पर नहीं होगा, वर्क डन 0 होगा। तो आप लिख सकते हैं इसमें ऑन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 द वर्क डन will be 0, वर्क डन will be 0 हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट, ऑन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी, ऑन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी लिखना चाहिए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1। अब ऑन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R2 तक लाने में जो वर्क डन होगा, क्योंकि अब यहाँ चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो यहाँ पर किसी न किसी पॉइंट पर कुछ न कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। जहाँ पर आप जिस Q2 चार्ज को ला रहे हैं वहाँ पर Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है,
R12 है, यहाँ पर Q2 चार्ज को आप ला रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ Q1 के द्वारा यह इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, तो Q2 चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लागने में वर्क डन किया गया होगा, ठीक है। और कितना किया गया होगा, इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, और आप जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V होता है। तो ऑन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R2 विल बी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ऑन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1 द वर्क डन विल बी, लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12, क्योंकि इन दोनों के बीच डिस्टेंस R12 है। इसको और भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल था V1 और डिस्टेंस है यहाँ पर, देखिए V1 और चार्ज यहाँ पर हमने लाया है Q2, V1 इंटू Q2, V1 इंटू Q2, ये यहाँ का वर्क डन होगा। इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब देखिए द पोटेंशियल जो है Q1 और Q2 के कारण पोटेंशियल हम लोग देखें, द पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 एट अ पॉइंट P, कोई पॉइंट हम लोग P ले लेते हैं, उस P पॉइंट पर Q1 और Q2 के कारण पोटेंशियल अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा V1 मान लें, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1P, R1P का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और एंड V2 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2P, 2P का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यह होगा। अब यहाँ पर हम लोग टोटल डिस्टेंस देखें किसके द्वारा, Q1 और Q2 के द्वारा, टोटल पोटेंशियल बाई Q1 एंड Q2 एट P विल बी, अगर यहाँ दोनों के द्वारा यहाँ पर देखेंगे तो दोनों का पोटेंशियल हम लोगों को जोड़ देना पड़ेगा, उसको हम लोग लिख दें किससे, V1, 2, V1, 2 का मतलब 1 और Q1 और Q2 के द्वारा पोटेंशियल। अब इस दोनों को जोड़ना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ब्रैकेट में Q1 अपान R1P प्लस Q2 अपान R2P, ये हो जाएगा इस P पॉइंट पर पोटेंशियल। अब इसके बाद आप थर्ड चार्ज ला रहे हैं, ठीक है, ऑन
ब्रिंगिंग चार्ज Q3 टू कहाँ तक ला रहे हैं R3 द वर्क डन अगर वर्क डन देखेंगे तो वो वर्क डन किसके बराबर होगा, वही फार्मूला कि Q इंटू V। अब देखिए इसके भी ये भी पोटेंशियल यहाँ ये भी पोटेंशियल दे रहा है। जब दोनों पोटेंशियल दे रहे हैं, दोनों पोटेंशियल के अगेंस्ट समझ लीजिए कि वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको कि जिस चार्ज को जो यहाँ पर पोटेंशियल है, यहाँ पर पोटेंशियल अभी कितना है V12 और उसमें इंटू कर देंगे Q3, ठीक है। और ये हो जाएगा ऑन ब्रिंगिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R3 द वर्क डन विल बी। ये अब इसकी वैल्यू कितनी होगी उसको हम लोग देखें तो उसको देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर मिला ये V1, 2 इंटू Q3। अब लेकिन V12 की वैल्यू ये है, अब ये है तो अगर हम V12 की वैल्यू ये रख दें आप तो ये भी लिख सकते हैं कि V1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 इंटू Q1/R1P और प्लस Q2/R1R2P। ये हमको लिखना यानी मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करने से हमको P पॉइंट पर पोटेंशियल यानी वर्क डन, टोटल वर्क डन हमको कितना आएगा इसमें आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए। V12 इंटू Q3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे पोटेंशियल तो यहाँ पर मान लीजिए Q3 आपने यहाँ पर लाया था, Q3 यहाँ पर लाया था, इसके बीच में डिस्टेंस तो R12 है, इसके बीच में डिस्टेंस R23 है और इसके बीच की डिस्टेंस R13 है। तो इसके अनुसार हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम लोग ये लिखेंगे तो V12 इंटू Q3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23 ये वर्क डन आएगा। तो एक वर्क डन तो आपके यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में आया था और ये आया आपका सेकंड इक्वेशन। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा। टोटल वर्क डन अगर हम लोग देखें तो पहला और इसको दोनों को मिला करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है। टोटल वर्क डन होगा जिसको V1 Q2 कहे थे प्लस
V1, 2 Q3। तो अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जोड़ दें तो इसकी वैल्यू आई थी 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 और इसकी वैल्यू आ रही है, इसमें भी हम कॉमन ले सकते हैं 1/4πε0। सब जोड़ देंगे तो 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, या पहले हम लिख दें 1/4πε0 Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23। ठीक, ये लिखेंगे। या आप लिख सकते हैं टोटल वर्क डन इक्वल टू, अब इसमें भी 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए, 1/4πε0 ब्रैकेट में Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23 ये होगा। अब ये टोटल वर्क डन हो जाएगा। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी यही हो जाएगी 1 अपान यही हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q1 Q3 R13 और प्लस Q1 Q2 Q3 अपान R23 ये हो जाएगी। यही फार्मूला आपका हो जाता है इसमें। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में।